नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी गलियारों से आ रही बड़ी खबर के साथ। नई मोदी कैबिनेट को लेकर के एक बड़ी खबर है। जेपी नड्डा भी मंत्री बन सकते हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में नड्डा को भी जगह मिलेगी, यानी कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको भी कैबिनेट में जगह मिलती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताते चले अब सियासी गलियारों में मंत्री पद की रेस में जेपी नड्डा का नाम भी जो है वो गूंजने लगा है। बताया जा रहा है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी, इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं निकल कर आ पाई है। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर ये है कि जेपी नड्डा भी मंत्री पद की रेस में आ चुके हैं, उन्हें भी मंत्रालय सौंपा जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से जुड़ी पहुंचा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा भी मंत्री पद की रेस में आ चुके हैं, उनको भी मंत्रालय सौंपा जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बताया जाए जेपी नड्डा, हमने आपको बताया, मंत्री बनाए जा सकते हैं। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा बताया जा रहा है। शपथ से पहले मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है पीएम मोदी का। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले जो नए सांसद हैं उनसे मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। नए मंत्रियों को चाय पर बुलाया गया है और इसी दौरान उनसे विचार विमर्श किया जाएगा आगे की रणनीति को लेके। जानकारी यह है कि पीएम ने सुबह 11:30 पर, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद बुलाया है सभी नए सांसदों को, मंत्रियों को बुलाया गया है, उनसे बातचीत जो है वो की जाएगी। शपथ के लिए नए मंत्रियों को फोन जाने लगे हैं। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को कॉल गया है, इनका नाम तो पहले आगे चल ही रहा था, लेकिन अमित शाह और प्रहलाद जोशी को भी कॉल गई है, ये भी बताया जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन गया है, उनको भी बुलाया गया। और इसके साथ आरएलडी के जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनके नाम की चर्चा भी सियासी गलियारों में हो रही है। अनुप्रिया पटेल, राम मोहन नायडू को भी कॉल गई है। चंद्रशेखर, पोम्मा स्वामी, जीतन राम मांझी को भी फोन गया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सभी को कॉल जाने लगा है, यानी कि शपथ ग्रहण से पहले उन सभी मंत्रियों को जो मंत्री पद की रेस में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी सांसदों से बातचीत जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं पीएम मोदी, और 11:30 बजे के आसपास वो चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, शपथ ग्रहण से पहले 11:30 बजे पीएम मोदी बातचीत करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे सभी नए सांसदों से। आगे की रूपरेखा, रणनीति और विचार विमर्श को लेकर के बातचीत की जाएगी। रुक करेंगे जहां से बड़ी खबर है। कोचिंग नगरी का एक बार फिर से डंका बजा है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में कोचिंग नगरी ने एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया। अब तक के परिणामों में सब रिकॉर्ड तोड़कर कोटा सिरमौर बन चुका है। 64 वर्ष में बताया जा रहा है पहली बार सबसे ज्यादा परसेंट स्कोर के साथ टॉपर बनाकर इतिहास रच दिया है कोटा ने एक बार फिर से। कोटा क्लासरूम स्टूडेंट विद लाहौटी को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, और इसी के साथ क्लासरूम स्टूडेंट दूजा पटेल बनी है ऑल इंडिया गर्ल टॉपर। परिणाम जारी होने के साथ ही संस्थानों में सेलिब्रेशन का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। आईआईटी मद्रास द्वारा 26 मई को आयोजित देश के 221 शहरों में परीक्षा हुई थी। 1,91,000 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, पंजीकरण करवाया था, और अब ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है कि एक बार फिर से कोचिंग नगरी का डंका बजा। और इधर नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही एनटीए विवादों के घेरे में आ चुका है। देश भर से रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक से किया इनकार और परीक्षा को पारदर्शी बताया। रिपोर्ट में मामला देखिए। जो भी कुछ हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखा जाए। ये इरेगुलरिटीज को ठीक करके वो रिजल्ट को रिपब्लिश करें।
अद्भुत ये चीज है कि एक केंद्र पे 6 लोगों के एक जैसे मार्क्स हों, तो प्रोबेबिलिटी के भी एंगल से ये सही नहीं दिखता। और मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। विवादों में नीट यूजी परीक्षा 2024। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने की सीबीआई जांच की मांग। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पेपर लीक से इनकार। केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे। प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। एनएसयूआई परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। छात्रों का आरोप है कि जिस तरह से परीक्षा में धांधली हुई है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से नीट की परीक्षा में धांधली सामने आई है, एनटीए द्वारा जिस तरीके से एक ही सेंटर के कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन अच्छे मार्क्स लाकर इस नीट की परीक्षा में हुआ है, वो कहीं न कहीं संदेहास्पद है और इस परीक्षा पे कई सवाल या निशान उठाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही दोबारा एग्जाम कराने की भी मांग है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर एनटीए पेपर लीक से इनकार कर रहा है। हालांकि एक जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने की बात जरूर की जा रही है। केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। 5 मई को कराए गए इस एग्जाम के दौरान भी धांधली के आरोप लगे थे, लेकिन उस दौरान कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिजल्ट आते ही छात्र एक बार फिर से उग्र हो गए हैं। आइए विरोध प्रदर्शन के बीच आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। दरअसल नीट के जो नतीजे आए इस बार उनमें कट ऑफ बहुत ज्यादा है। वहीं परीक्षा के जो नतीजे आए हैं उसमें पहले नंबर पर 67 बच्चे हैं, जिनको 720 में से 720 अंक मिले हैं। इनमें भी 6 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। ऐसे में परीक्षा कराने और नतीजों में धांधली के आरोप लग रहे हैं। वहीं नतीजों में कुछ छात्रों को 720 में 718 और 719 अंक मिले हैं। इस पर आरोप है कि 718 और 719 अंक मिल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर छात्र एक सवाल का उत्तर नहीं देता तो 716 अंक मिलेंगे, और अगर एक सवाल का उत्तर गलत होता है तो माइनस मार्किंग के साथ 715 अंक मिलेंगे। यही वजह है कि नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं और कई छात्रों का आरोप है कि ऐसे नतीजे आए हैं जिससे कट ऑफ बहुत ज्यादा है और उन्हें अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। वहीं नीट का मामला अब हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। नीट के नतीजों में धांधली के आरोप लगाते हुए जबलपुर की रहने वाली छात्र अमीशी वर्मा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ छात्रों का विरोध भी जारी है। ऐसे में छात्रों की दलीलों पर गौर करें तो नीट का रिजल्ट सवालों के घेरे में है। बहरहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि सच्चाई आखिर है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात सड़क हादसा हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक एक ही परिवार के 6 लोग कार से दिल्ली से अजमेर जा रहे थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रैणी थाना क्षेत्र में देर रात कार बेकाबू होकर खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार में लगे एयरबैग की वजह से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई।
झुंझुनू का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, झुंझुनू बगड़ मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। कार और बाइक को टक्कर मार पेड़ पर चढ़ गई है। हादसे में बताया जा रहा है बाइक सवार व्यक्ति घायल हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जानकारी ये है कि अचानक बाइक के यू टर्न लेने की वजह से यह हादसा हुआ है, तो कार ने बाइक को टक्कर मारी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि अचानक बाइक ने यू टर्न ले लिया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बाइक सवार इस हादसे में घायल हो गया है, जिसका इलाज जो है अस्पताल में किया जा रहा है। खेतड़ी पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने इंद्रपाल नाम के एक शख्स को धर दबोचा है। इंद्रपाल के पास से 7 किलो 900 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने इंद्रपाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इधर आपको बताते चले कि खेतड़ी नगर थाना अधिकारी विजय चंदेल ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना पर उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया है। भाया निवासी डहरवाड़ी डानी अपने खेत कुआं पर मकानों के सामने अवैध गांजा बेच रहा है। इस सूचना को मैंने श्रीमान सीओ साहब को निवेदन किया। सीओ साहब ने थाना अधिकारी खेतड़ी नगर श्री विजय चंदेल को मेरे साथ भिजवाया। हमने मुलजिम के घर पर रेड दी। मुलजिम के कब्जा से 7 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बिना परमिट के पाया गया, जिस पर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ उदयपुर में मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ ने मोती नगरी पहुंचकर महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही उन्होंने 484 किलो चूरमे के लड्डू का भोग भी लगाया। इस मौके पर मोती मगरी पर एक विशेष हवन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्मण सिंह मेवाड़ के आहुतियां देकर अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने देखिए, सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है, बड़ा जोश, बड़ा उत्साह है और जो इतने सालों की जो मेहनत थी लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने की और आपके भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर एक अन्य माध्यम से जो लोगों तक ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जो है हमारे विक्रम संवत के अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती को मनाने का आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि काफी हद तक इस देश के अंदर जो है आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज की जो है वो जयंती मनाई जा रही है। तो बड़ी खुशी है। अपनी संस्कृति, अपनी विरासत का जो है वो युवा खास तौर पर बढ़ चढ़कर जो है इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं।